देखो, उसको यकीन दिलाना जरूरी है, सिर्फ कहना नहीं। तुम फिक्र मत करो पार्टनर, मेरी एक्टिंग जबरदस्त है। अब मैं क्या अपने मुंह से तारीफ करूं, मौके की मुनासिबत से जम के परफॉर्म करता हूं। प्राइमरी स्कूल के थिएटर में अदाकारी की थी मैंने। किसका रोल अदा किया था सिद्कू? रीच का कैरेक्टर। खैर छोड़ो। देखो, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मामला खटाई में पड़ सकता है, एक उलझे हुए मसले की शक्ल इख्तियार करेगा। अपने दोस्त को कहो घर के पास तुम्हारा इंतजार करे। ठीक कहती हो, घास खाने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी हमारा काम थोड़ा मुश्किल हो गया है। तुम हमेशा खतरनाक काम करवाती हो मुझसे। पिछली बार गाड़ी से बड़ी मुश्किल से बचाया था मैंने खुद को। बात मत बढ़ाओ, तुम्हारी जान बहुत कीमती है। बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। चलो खैर है, देखते हैं। ओके, अब मैं जा रही हूँ। मैं अपना रोल अदा कर रही हूँ, फिर तुम्हारी बारी आएगी। मेरी कही कोई बात भूलना मत। चलो ओके, गुड बाय पार्टनर। दरवाजा बंद कर देना, अंदर ठंड हो जाएगी। अल्लाह की मार पड़े तुम पे, तुम बाप हो। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तुमने कैसे किया ऐसे मेरी बेटी के साथ? हट जाओ, मुझे छोड़ दो, मैं इसकी जान ले लूंगी। छोड़ो मुझे, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। रुक जाए प्लीज, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आप बेहोश हो जाएंगे। कैसे माफ करूं? मैं अगर एड़िया रगड़ रगड़ कर भी मर जाऊं तो मुझे इसके हवाले मत करना, मत करना इस जालिम आदमी के हवाले मुझे। ये कैसे कर सकता है? मैं इसको बिल्कुल नहीं बख्शूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। मैं इसकी जान ले लूंगी। अम्मी जान मत करें, खामोश हो जाएं। कैसे खामोश हो जाऊं? तुमने जो कुछ भी कहा सब झूठ था। मैंने तुम्हारा भरोसा किया है, एतबार किया तुम्हारा। मेरी बच्ची, अल्लाह काफी हो तुम पर। तो क्या करूं मैं? छलांग लगा दूं जाकर किसी पुल से, मर जाऊं? बंद करो अपनी बकवास। तुम बंद करूं बकवास? मैं तुम्हारा हशर कर दूंगी, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। तू है तुम पर। जब तक तुम हमारे सरों पर हो हम इसी लालच में मुब्तला रहेंगे। तुम मनहूस इंसान, दफा हो जाओ। अम्मी मत करें, आपके लिए भी अफसोसनाक सूरत हाल है, पुरसुकून हो जाएं प्लीज। अच्छा, मैं ठीक हूँ। इस आदमी से तो यहाँ से चला जाए। मुझे इसी वक्त तलाक चाहिए इससे। इस पर अल्लाह की मार पड़े, मैं इससे तलाक लूंगी। इस बला से मेरी जान छुड़ाओ। अल्लाह तुम्हें गारत करे। लांती इंसान, तुमने क्या किया हमारी बेटी के साथ? देखो, सबसे पहले मुझे ये मिले थे हॉस्पिटल से आए हुए बिल हैं ये। उस आदमी को हॉस्पिटल ले गई थी, सारे खर्चात भी अदा किए हमारे ही पैसों से। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई बेटा। इन तस्वीरों को देखो, सारी कहानी हमारे सामने बिखरी हुई है, ये देखो ना। और उसके बाद ये दोनों एक साथ उर्गुप चले गए थे। मैंने अपनी आंखों से तो कुछ नहीं देखा, अल्लाह माफ करे। बेटा तुम भी जानते हो मैं उस लड़की से बहुत प्यार करती हूँ। सुलझी हुई है, शरीफ है, तरबियत याफ्ता है, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मगर उसकी हरकतों ने मुझे शुबे में मुब्तला कर दिया था। मेरी बदनसीब बच्ची, कैसी कैसी तकलीफें उठाई होंगी उसने, क्या क्या बर्दाश्त किया होगा। मैं भी उसके पास नहीं थी। मेरे अल्लाह मुझे सब्र अता कर। तो प्राग, क्या उसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है? मेरी बच्ची, कैसे बर्दाश्त किया होगा। गारत हो जाओ अल्लाह करके, तो मौत आए तुम्हें। अम्मी प्लीज अब चुप हो जाएं। देखें इकबाल मैडम आ जाएंगी और अगर मरवत और आयशा ने सुन लिया तो वो क्या कहेंगी। चुप हो जाएं। शरफ, मेरी भी चीजें रख लो तुम, मैं भी तुम्हारे साथ गाँव जा रहा हूँ। तुम्हारी जुर्रत, तुम यहाँ आए हो? दफा हो जाओ यहाँ से। खुदा की लानत पड़े तुम पे। कहाँ जा रहे हो बेटा? हिसाब किताब लेने। अगर वो कहे कि वो अपनी बच्ची के लिए गई थी तो उसे याद दिला देना। ऐसा नहीं कहेगी, वो अपनी बहन के लिए गई। हवा मर गई थी मगर जिंदा है। तो मर गई थी, वो जिंदा है? क्या कह रहे हो तुम बेटा? क्या मतलब है इसका? नहीं मालूम,
पर पता चल जाएगा। अजीब और गरीब खानदान है, क्या समझते थे हम, क्या निकले ये लोग। तो प्राग को मैं दूसरों से किस कदर मुख्तलिफ समझती थी। वाह वाह वाह। मैंने तुम्हें बोला था ना, आराम से बात करो। की बात यहाँ नहीं नजर आना। हट जाओ तो प्राग तुम। चिनार मेरी बात सुनो। चिनार, ये क्या किया तुमने? चिनार अंदर जाएं आप लोग, प्लीज जाएं, अंदर जाएं आप लोग। चिनार के तुम पागल हो गए हो? बोला ना आप लोग अंदर जाएं। मैं भी नहीं छोड़ूंगा तुझे। मेरे भी हाथ हैं। चिनार, हाय मेरे अल्लाह, मेरे खुदा, कोई मदद। बोला ना अंदर जाओ तुम लोग। छोड़ दो चिनार, छोड़ दो इसको। चिनार छोड़ दो। चिनार, चिनार, छोड़ दो चिनार, उसको छोड़ दो। खुदा के लिए छोड़ दो बेटा। चिनार नहीं करो, चिनार वो छोड़ देते। कोई बचाओ बीच में। चिनार बस करो, आदमी को मारोगे क्या? चिनार, चिनार छोड़ो इसे, मर जाएगा वो। छोड़ दो इसे। बात सुनो चिनार मेरी। छोड़ो, अंदर चलो। तुम्हें यहाँ दोबारा देखा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, समझ आई तुम्हें? देखो वल्ला मैं मर जाऊंगी। चलो ये यहाँ। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई मिस्टर चिनार। दफा हो यहाँ से। ठीक है, तुम चलो यहाँ से। आप ठीक तो है ना? वादा करो मेरे से, तुम दोबारा उससे नहीं मिलोगे। वादा करती हूँ मैं उससे दोबारा नहीं मिलूंगी। रेहान, तुम कहती हो ना बात करनी चाहिए। तुम चाहो तो अभी बात कर सकते हैं हम। मेहमद, मुझे बहुत थकन हो गई। भाई की हालत ने अपसेट कर दिया। जरा आराम कर लूं, तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर हम दोनों बैठकर तसल्ली से इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है। चलो फिर सोने की तैयारी करते हैं। अगर तुम्हारा सोने का इरादा नहीं है तो 5 घंटे बाद उठा दोगे मुझे? यार मुझे अभी जाना है, कंपनी में जरा काम देख कर आता हूँ। मैं कंपनी से वापस आके आराम कर लूंगा। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। देखता हूँ तुम किससे बात करती रहती हो रेहान। अम्मी जान, आई तो प्राग, मेरी बात सुनो। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। ठीक है, वो यहाँ क्या करेंगे? जो करना है मेरी बला से। हाँ, कहा तो था, सुनते कहाँ है वो मेरी बात? मुझसे पूछते हैं कि अम्मी कहाँ है, तो मैं बताती हूँ तो कुछ कहते ही नहीं है। उफ उफ। अब बहुत हो गया, बस मुझे भी जाना चाहिए। ये देखो, ये इतना सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूँ? इन लोगों के लिए ना, फिर भी मुझे गलत समझते हैं। ठीक है, तुमने जो सोचना है सोचो अपने लिए। मैं ऐसे इंसान के साथ जहन्नुम में भी कदम नहीं रखूंगी। ठीक है अम्मी, आप जैसा चाहती हैं वैसा करें। अगर ये आपका फैसला है तो मैं आपकी हिमायत में हूँ, मगर आप अपने आप को अजियत नहीं देंगी, वादा करें। बेटा, अगर वो मेरे साथ ये ना करता तो मैं तलाक लेने की बात क्यों करती? शर्फ, मैं तैयार हूँ। मुझे पहुँचकर कॉल कर दीजिएगा जरूर, ख्याल रखिएगा। मेरी बच्ची,
तोपरा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। हाय, तुम ऐसे खड़ी मत रहो, जाकर आराम करो प्लीज। हमें भी कैसे जल्दी जल्दी निकलना पड़ रहा है, कुछ कर भी नहीं सकी मैं तुम्हारे लिए। वश, कौन सी अच्छी बात है जो मैं कहकर जाऊं? छोड़े, जाने दे अम्मी, आखिर सब कुछ पता चल ही जाएगा सबको। खैर, तुम अंदर जाओ, आराम करो, यहाँ खड़ी मत रहो। खुश रहो बेटा, तुम परेशान मत हो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तोपरा, अपना बहुत सा ख्याल रखना मेरा बच्चा, खुश रहो। चलो, अल्लाह हाफिज। रुको, मुझे तो साथ ले जाओ। शरीफ, कहाँ जा रही हो तुम? इधर से टैक्सी में बैठते हैं। देखो, पैसे हैं मेरे पास, मैं तुम्हें जहाज में लेकर जाऊंगा। तुम और तुम्हारे पैसे दोनों भाड़ में जाओ मेरी तरफ से, दफाओ यहाँ से। ऐसा कह के तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। दिल है तुम्हारे पास? हाँ, तुम्हारे पास तो पैसों की गठड़ी है। सर पर उठाओ और दफाओ जाओ यहाँ से। सर फोड़ लो तुम कहीं जाकर अपना, दोबारा नजर मत आना। वल्लाह मत पूछो खाला, आपा का जिंदा होना सुनकर खुशी का इजहार करूं या बाबा की हरकतों पर अफसोस करूं? अम्मी परेशान हो गई हैं। आसान तो नहीं बेटा, इसने इस गम में अपने आप को तबाह कर लिया। वो भी तो इंसान है ना आखिर, कब तक बर्दाश्त करेगी? सुनो, तुम्हारी माँ आ रही है? आ रही हैं, बाबा भी साथ हैं। हाय, ऐसे बाप पर लानत है। तुम्हारी माँ को मालूम है जो कुछ तुम्हारे बाप ने किया? मालूम है। अरे, इसने टुकड़े नहीं किए इस बेगैरत के? वल्लाह मत पूछे खाला, मैंने अम्मी को कभी इस तरह नहीं देखा। वो एक तरह से टुकड़े कर रही थी बाबा के और बोल रही थी कि मैं तुम्हारे बाबा से तलाक लूंगी। वो ये सबसे अच्छा काम कर रही है, कसम खुदा की। वो इस तरह के बेकार आदमी को किस तरह से बर्दाश्त कर रही है? हाँ खाला, मुझे भी बाबा पे बहुत गुस्सा आता है। हमारा क्या बनेगा उनकी इन हरकतों से? मेरी बच्ची, अब तुम्हें अपनी फैमिली को देखना है, तुम्हारा बच्चा होने वाला है। तुम ये सब बातें मत सोचो, तुम ये सब कुछ भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं खाला, जब से आई हूँ सोच सोच के दिमाग फट रहा है। तुम्हारे अपने मसले तुम्हारे लिए काफी है। तुम अपने शोहर का ख्याल रखो, वो यास्मीन नामी औरत 1000 बलाओं से बदतर है। तुम्हारी माँ और बहन का मैं ख्याल रखूंगी, समझी बेटी? तुम अपने मसले हल करो। ठीक है खाला जान, मैं आपके कहने पे अमल करूंगी। कल बात नहीं हो सकी थी, मैं मसरूफ थी। यास्मीन अभी भी अपनी चालें चल रही है? नहीं खाला जान, सब कुछ ठीक है, फिक्र मत करें। तो प्राग, बहुत अर्जेंट बात करनी है मैंने तुमसे। खाला, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अम्मी के पहुँचते ही मुझे खबर दीजिएगा, फिर बात होगी। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। खुश आमदीद यास्मीन। खुश आमदीद वगैरह छोड़ो सब। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? वक्त बहुत कम है, एक मसले के बारे में होशियार करना है तुम्हें। खैर तो है, कैसा होशियार करना? इधर आओ।
आज जब हम हॉस्पिटल में थे तो इकबाल मैडम आई थी वहाँ पे। वो बड़ी चालाकी से चिनार को एक तरफ ले गई। कोई खास बात कह रही थी वो। तुम और गौब किसी आदमी के साथ गई थी? उन्होंने तुम दोनों को एयरपोर्ट पे देख लिया था, बस उसी बारे में बता रही थी। वाकई यास्मीन? सही कह रही हूँ मैं। और ये कि चिनार इस कदर गुस्से में है कि तुम सोच नहीं सकती। मैं उससे पहले आकर तुम्हें अलर्ट करना चाहती थी, यही सोचकर यहाँ चली आई। हाँ ठीक है। क्या? ओकान बोस्तान जी, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। थैंक यू ये पी यास्मीन। लो। थैंक यू सो मच। तुम जहमत ना करती, मैं हल कर लेती। तुम बातें मत बनाओ मेरी जान, तुम वाकई बहुत निढाल नजर आ रही हो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। कौन था वो आदमी तोपराक? वो क्या चाहता था तुमसे? ओह, देखो मेरी जान, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। चिनार से बात करूँ? बताओ आखिर तुम किसके साथ थी वहाँ? सिक्कू। सिक्कू कौन है? वो वही मेरा पहला शौहर। ये वही है ना जिसको चिनार ने मार मार के बुरा हाल कर दिया था? तुमने कहा था तुम वापस नहीं मिलोगी। वो यास्मीन, मैं मिलना नहीं चाहती थी, बस मजबूर हो गई थी, क्या करूं? अच्छा, सिक्कू का पिछले दिनों एक हादसा हो गया था। उसका इस शहर में हमारे अलावा कोई भी नहीं था। मैं हॉस्पिटल गई, इसीलिए मुश्किल पड़ गई। हाय बेचारी। मैं सिक्कू को बचपन से जानती हूँ। मेरा एक्स हस्बैंड है, मगर बचपन का दोस्त भी है। हम एक साथ बड़े हुए हैं और दोनों पड़ोसी भी थे, इसीलिए मुझे उसको छोड़ना मुनासिब नहीं लगा। उफ, उफ। हमारा पेशेंट आज बहुत थक गया है, हम इतने विजिटर्स को परमिशन नहीं देते। आप भी एहतियात करें। आप ठीक कह रही हैं नर्स, मगर मुझे 5 मिनट के लिए मिलने की इजाजत दे दीजिए ना। ओके, मगर प्लीज आप इसे बढ़ाएं मत। अब ड्रिप खत्म होने वाली है। जब कमरा खाली होगा हम तभी तो मरीज को अटेंड कर सकेंगे। ओके, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, आप लोग मरीज को वार्ड में कब शिफ्ट करेंगे? डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक अब आप कल ही मिल सकेंगी अपने पेशेंट से। ठीक है मैडम? बेटा बहुत शुक्रिया, जीती रहो तुम।
क्या काम है तुम्हारे इस आदमी के पास? निकलो यहाँ से, उठो, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। मैडम इकबाल प्लीज तंग मत करें, मेरे शौहर को मेरी जरूरत है। एक्चुअली यहाँ से आप जाएं। उठो यहाँ से, निकलो, मैं क्या कह रही हूँ तुमसे। जलील होकर रह गए। हमें तुम जैसे लोग जुदा नहीं कर सकते, समझी? हमारी मोहब्बत कोई तकसीम नहीं कर सकता। आप जाओ यहाँ से। खड़ी हो, खड़ी हो। क्या कर रही हो? लेडीज प्लीज ना लड़े। अच्छा ठीक है डियर, देखा आपने, प्लीज यहाँ से चली जाए। मेरी मोहब्बत में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। उठो यहाँ से, मैं कहती हूँ मार डालोगी तुम इस शख्स को। नर्स, नर्स जल्दी आइए, उसने हालत नहीं देखी हुआ है। अरे इसको तंग कर रही है वो औरत, अभी तो उनका ऑपरेशन हुआ है, उनके इस तरह टच करने से उसे इन्फेक्शन भी हो सकता है। जल्दी आइए, कुछ कीजिए, हटाइए उसे वहाँ से। वो औरत उस कमरे में पहुँची कैसे है? अच्छा मैडम आप बैठे, मैं खुद देख लेती हूँ। अच्छा मेरी जान, बिल्कुल उदास मत हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। और चिनार को भी बताकर ये बात खत्म कर दो। अब क्या करूं यास्मीन, चिनार से पहले भी झूठ बोल चुकी हूँ। हाय मुझे लगता है चिनार आ गया। हाय काश मैं तुम्हें ये बता के जा चुकी होती। अब मैं क्या करूंगी? उसने तो मुझे हॉस्पिटल में देखा था, वो समझ जाएगा मैंने तुम्हें बताया है। मैं लाले के पास चली जाती हूँ, ठीक है? बस तुम घबराना नहीं, गुड लक, सब कुछ सही हो जाएगा। अल्लाह खैर करे। तोपराक, क्यों किया तोपराक? हाँ? क्यों किया? मैं बार बार इस बारे में सोचता हूँ लेकिन मुझे कभी भी सही जवाब नहीं मिलता। तुमने प्रॉमिस किया मेरे से, तो फिर ऐसी हरकत क्यों की? चलो आज तुम ही फिर मुझे बता दो, जिससे भी मैंने जिंदगी में प्यार किया उसने मेरे पेट में छुरा क्यों घोंप दिया तोपराक? जवाब नहीं मिल रहा ना? अरे कोई और झूठ बोल दो फिर। मेरी बीवी जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ अपने पिछले शौहर के साथ क्यों मिल रही है? चिनार मुझे नहीं पता, एक इत्तेफाकिया मुलाकात थी। ये इत्तेफाक था? हाँ, दोनों का एक साथ जाना इत्तेफाक था। ठीक है, दोनों का एक ही फ्लाइट से वापस आना ये भी इत्तेफाक था। तोपरा गुस्सा मत दिलाओ मुझे। मैंने तुम्हें नेक नियति के साथ भेजा था और तुमने बदले में ये किया। हाँ, इसी लायक है मेरा प्यार क्या? नहीं दरअसल। तो तुम्हारा वहाँ क्या काम था? क्या किया तुम दोनों ने? बस करो चिनार। कल रात तुम किसके साथ थी? हाँ? कौन था तुम्हारे साथ? उस आदमी के साथ थी तुम? हाँ, उस कमीने के पास थी। जवाब दो मुझे, जवाब दो। आज सभी हाइपर हो रहे हैं, पहले शर्फ खाला और अब मिस्टर चिनार। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वल्लाह जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। खैर अंदर आ जाओ, लाले उठ जाएगी, मैं दरवाजा बंद करती हूँ। चिनार तुम्हारे जहन में ये बात कैसे आ सकती है? मेरी जगह होती तो तुम क्या सोचती? हैं? बोलो।
चिनार, ये सच नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। कैसे सच नहीं है? क्या यानी ये फोटोज नकली हैं? देखो तुम्हारे साथ कैसे जुड़ के खड़ा हुआ है। और अफसोस की बात तो ये है कि तुमने उस कमीने को इस बात की इजाजत दी। चिनार, मेरी बहन जिंदा है, उसने कहा फौरन आओ और मैं चली गई। फिर उसने मुझे सब कुछ बताया। मुझे इत्तला देनी जरूरी नहीं समझी? क्या मतलब? तुम्हारा शौहर हूँ मैं, तुम्हें कैद करके नहीं रखा हुआ। मैं कैसे बताती, मेरी समझ नहीं आया। तो ये सब क्या है तोपराक? हाँ, एक दूसरे से लिपट कर क्यों खड़े हुए हो तुम लोग? मेरी तबीयत बहुत खराब थी, खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी। सिद्धू ने सिर्फ मुझे सहारा दिया। मतलब इस तरह लिपट के? हाँ चलो ठीक है यार, मैं ही गलत हूँ, मैंने ही गलत सोचा था। मगर ये जो हॉस्पिटल के बिल्स हैं, हाँ अब तुम उसका इलाज भी करवा रही हो? चिनार, वो बहुत मुश्किल में था, उसका यहाँ कोई नहीं है। मैंने उसकी पेमेंट कर दी, फिर मैं उसे घर छोड़ने गई, बस इतनी सी बात है। क्या तुम उस आदमी के घर भी गई? या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगा। क्या काम था तुम्हारा उसके घर में? हाँ, और चलो अगर तुम्हारी मजबूरी ही थी उसके घर जाना तो कम से कम मुझे तो बताती ना। हाँ, और इस तरह मुझे ना पता चलता तो मेरे पीठ पीछे तुम ये सब काम करती रहती है ना। नहीं चिनार, मैं खौफजदा थी। क्यों खौफजदा थी? इसीलिए ना क्योंकि गलत हरकत कर रही थी? नहीं की, कोई गलत हरकत नहीं की मैंने, मैं सिर्फ तुम्हारे गुस्से से डर गई थी। यार तोपरक, अगर तुम मुझे बता देती कि तुमने उसकी मदद करनी है तो कोई मसला नहीं, मैं समझ जाता। तुम्हारी सिस्टर फौत नहीं हुई ये तुम्हें उससे पता चला, बता देती तो फिर मैं तुम पे कभी भी गुस्सा नहीं करता, मैं समझ जाता। लेकिन तुम्हारे दिल में चोर था, तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। तुमने मुझे बोला था कि तुम नहीं मिलोगी और तुमने मेरे से इस बात का प्रॉमिस भी किया था, पर फिर से उधर घुस गई। मेरे मुंह पे झूठ बोला तुमने। इंसान ऐसे किस तरह कर सकता है? क्यों करेगा? जाहिर है तुम उसे नहीं भुला सकी और इसी वजह से अभी तक ताल्लुक है तुम्हारा उसके साथ। ओह माय गॉड, अब बस भी करो चिनार। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें अपनी बातों का अंदाजा है? तुम इस तरह से तोपराक पर इल्जाम नहीं लगा सकते, तुम्हें कोई हक नहीं है। बीच में ना आओ, ये हमारा मसला है। मेरे लिए इतनी मालूमात काफी है। क्या तुमने मुझे खुद हॉस्पिटल में आके बच्चे की खुशखबरी नहीं सुनाई चिनार? अगर तुम्हें शक है और तुम यकीन नहीं कर रहे हो तो तुम्हें जाके उस आदमी से पूछना चाहिए, इसका क्या कसूर है? आओ यहाँ बैठो। ठीक है, मैं ही गलत सोच रहा हूँ ना। तोपराक सच्ची है। फिर मैं जरा जाके उस आदमी से मिल के आता हूँ, देखता हूँ नीयत क्या है उसकी, उसका एड्रेस क्या है, हैं? कहाँ रहता है वो? तोपराक, जो कुछ भी हुआ है सब बता दो। मेरी जान जल्द से जल्द बताओ और अपनी जान बचाओ। मनकशा मोहल्ले में गवर्नमेंट के ऑफिस के सामने वाले घर, लोहे के दरवाजे वाली झोपड़ी में। मैं मरीज की बेहतर देखभाल के लिए उनके पास ही रहूंगी। आप जानते हैं इस टाइप के पेशेंट के लिए उसे खुश रखना कितना जरूरी है। उनकी ये हालत किस वजह से हुई? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मैडम, अनस्टेबल एटमॉस्फेयर को स्टेबल एनवायरनमेंट में लाने के लिए हमें आपकी नीयत पर जरा भी शक नहीं, लेकिन जो भी हो, मरीज के पास सोना किसी भी तरह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है और हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। मगर मिस्टर नजीब की सर्जरी बहुत सक्सेसफुल हुई है, उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, हमें ये बताया गया है। बिल्कुल ठीक, मगर पेशेंट को पहली वाली कंडीशन में आने के लिए बहुत वक्त लगेगा। पेशेंट की सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल के कुछ अहम कवानीन हैं जिन्हें हम चाह के भी नहीं तोड़ सकते। मैं क्या कह रहा हूँ आप यकीनन मेरी बात समझ रही होंगी। मगर ये रूल्स इंसानी नफ्सियात पर बुरा असर डालते हैं। समरुद मैडम, आप भी हमारी ही पेशेंट हैं। मिस्टर नजीब के पास रहना आपके लिए बहुत रिस्की मामला हो सकता है और आपकी हिफाजत के लिए मुझ पर फर्ज है कि मैं आपको अच्छी तरह समझाऊं सब कुछ। अब आप अपने कमरे में जाएं और कुछ देर आराम करें। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका फैसला आप मत करें। क्या आप मुझे उनके पास से हटाना चाहते हैं? बताएं। आप मुझ पर जबरदस्ती कर रहे हैं।
और मुसलसल मुझसे जिद किए जा रहे हैं। देखा आपने डॉक्टर साहब, असल में इस औरत को तलाक हो गई है। डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि इसके लिए ये तकलीफ दे है, मगर ये अपनी तलाक को नहीं मानती। मगर ये बात आप भी मानेंगे ना कि ये बहुत तकलीफ दे बीमारी से दो चार है। अब तकदीर को तो कोई नहीं टाल सकता ना, मगर ऐसे पेशेंट का दिल के मरीज के पास आईसीयू में आना आपको रोकना चाहिए ना। मगर वो तो आपके एडवाइस पर भी अमल नहीं कर रही, अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल रही हैं। वो तो मरीज के पास घुस जाती हैं, उसके साथ लेट जाती हैं। उन्हें सिर्फ आप समझा सकते हैं, आप ही उन्हें रोक सकते हैं, हमारी तो वो सुनेंगी नहीं। प्लीज डॉक्टर साहब, आप ये मसला हल करवाइए। मैडम, हम उन पर पाबंदी लगाना या उनको ताले में बंद करना वगैरह नहीं कर सकते, मगर आप चाहें तो हम जमरुद मैडम की डॉक्टर उस्मान से मुलाकात करवा सकते हैं, या फिर उनको कोई समझाने वाला, उनकी फैमिली का यहाँ कोई मौजूद हो जो उन्हें इन बातों का बहुत अच्छी तरह से समझा सके। बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, बस करो तोपराक, प्लीज अब और परेशान मत हो। देखो अभी जाकर चिनार उस आदमी से बात कर लेगा, ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। वो चिनार की गलतफहमी दूर कर देगा। अब एतमाद तोड़ गया है ना चिनार का। ऐसा मत सोचो स्वीटी, सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रही हूँ ना। कोई चीज भी अब पहले जैसी नहीं हो सकती। मैंने सब बर्बाद कर दिया। मुझे हरगिज झूठ नहीं बोलना चाहिए था यास्मीन। क्या हुआ? क्या हुआ? तोपराक, तुम ठीक तो हो ना? मिसेस जमरुद, आप अपने आप को परेशान कर रही हैं। आपने अपने आप को एक रिस्की कंडीशन में डाल दिया। यानी आपकी बीमारी में आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अगर आपने अपनी कंडीशन बेहतर ना की तो जो जंग आपने बीमारी से की है वो आप हार जाएंगी। मैं वैसे भी अपनी जिंदगी की जंग हारने वाली हूँ। वो खातून मुझे मेरे शौहर से अलग करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। किसी दूसरे को देखने की वो बिल्कुल इजाजत नहीं देती है। मैं देख रहा हूँ आपके पेशेंट ने कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से अपने ऊपर असर लिया है। वो कितने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। ऐसे मरीज के पास किसी और सीरियस मरीज का रहना मुनासिब नहीं होगा। चलें, मैं आपको समझ रहा हूँ, आप मिस्टर नजीब के लिए परेशान हैं, मगर मैं आपकी सेहत के लिए जवाबदेह हूँ। आपकी मेडिसिन बहुत हार्ड हैं, जो आपके नर्वस सिस्टम पर असरअंदाज हो सकती हैं। देखें, आप एक मर्तबा फिर से अपनी पुरानी वाली स्टेज पर आकर खड़ी हो गई हैं। प्लीज मिस्टर उस्मान, इनफ। मिस्टर नजीब ना रहे तो मेरी जिंदगी का भी कोई मकसद नहीं। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? प्लीज चले जाएं। मतलब कुछ नहीं है। हमारी कोई अहमियत नहीं है आपकी नजरों में? हाँ, मेरी जिंदगी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? मिस्टर नजीब के खातिर अपने आप को कुर्बान कर रही हैं आप, और उसी के खातिर आपने दवा नहीं ली ना? उसी की वजह से आप हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं। आप समझती हैं हमारा कोई वजूद नहीं है? क्या ये अहमियत है आपकी नजरों में हमारी? ऐसा हो सकता है भला? यास्मीन और तुम मेरी जिंदगी का, तुम लोग मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया हो। मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं आ रहा मॉम। आपकी बीमारी का सोचकर कई रातों से मुझे नींद नहीं आई। मैं जितनी दुआएं जानता हूँ मैं वो सारी दुआएं पढ़ता हूँ मॉम। और आप हैं कि कह रही हैं कि अगर मिस्टर नजीब ना बचे तो आप भी नहीं बचेंगी? हम कहाँ हैं आपके इस जुमले में? हम कहाँ हैं मॉम? ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं अभी इसी वक्त आपकी आंखों के सामने कह देता हूँ
कि मेरी माँ मर गई। नहीं नहीं, मेरी जिंदगी, इधर आओ। तुम दरवाजे से नहीं हटोगे, अंदर आने जाने वालों के बारे में मुझे बताते रहोगे। ये रहा मेरा फोन नंबर, जैसे ही कोई मसला हो मुझे इस नंबर पर तुम फोन कर देना, मैं फौरन आ जाऊंगी, ठीक है? ओके मैडम। शाबाश। हाँ, खास तौर पर ख्याल रखना, काले बालों वाली एक नफसियाती सी औरत है, तुमने देखा तो होगा उसे पहले भी यहाँ से बड़ी मुश्किलों से निकाला था। हाँ हाँ हाँ, अगर वो आए तो तुम उसे कतन अंदर नहीं जाने दोगे। पता नहीं, डॉक्टर तो उसे इजाजत देता नहीं है, मगर चाहे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी इजाजत दे दे तब भी उसे अंदर नहीं जाने देना। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है? ठीक है मैडम, आप बिल्कुल फिक्र न करें। शाबाश। आंखें और कान खुली रखना, कुछ भी हो फौरन मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। शाम को वैसे भी मुझे ही मिस्टर नजीब के पास रहना है। ये तुम रखो। इसकी जरूरत ठीक है, नहीं। ठीक है, बस ठीक है। करीम, मत जाओ मेरे बच्चे। नहीं, तुम गलत समझे हो, मुझसे बात करो। मेरी जिंदगी, तुम अभी तक मेरे छोटे से शहजादे हो। करीम प्लीज मत जाओ, मत करो, प्लीज मत जाओ। करीम मत जाओ प्लीज। मिसेस जमरुद, ये आप क्या कर रही हैं? क्या हो गया आपको? छोड़ दे प्लीज, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। आप अपने कमरे में जाए, वहाँ बैठकर बात करेंगे। आप प्लीज अपने कमरे में चले। किसके बारे में बात करने का कह रहे हैं? मिस्टर उस्मान, छोड़े मुझे। नहीं, आप कहीं नहीं जा सकती। करीम, देखें, आप मेरे लिए मसाइल खड़े कर रही हैं। अभी आपकी ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं हुई है। नर्स, प्लीज हेल्प करें, प्लीज। आप अपने कमरे में चलें, ये सब वहाँ जाकर बात करेंगे। आप प्लीज चुप हो जाएं, फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? यास्मीन, प्लीज कुछ करो। प्लीज कुछ करो यास्मीन, मदद करो। ठीक है, तुम परेशान मत हो। तुमने बहुत दुख महसूस किया है, इसलिए तुम्हें ऐसा हो रहा है। पुरसुकून हो जाओ। एक बार मेरे साथ भी इस तरह हुआ था, याद है ना तुम्हें? कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। यास्मीन जल्दी कुछ करो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। यास्मीन प्लीज जल्दी आओ, प्लीज यास्मीन जल्दी करो। प्लीज वेट करो, लाती हूँ।